Dielectric is insulating material. We have classified material as conducting material and insulating materials. This insulating material is dielectric. Okay. Now this dielectric, when it is exposed to an electric field, there are two plates connected to the battery so that there are positive charges here and there is a negative charges here, and here we have filled up dielectric. What is the effect of this applied electric field on this dielectric? That we are going to study now. First, the dielectrics do not have many free charges, otherwise वो conductor होते. Why they are not conductors? Because they do not have many free charges. Okay, that is number one. Number two, but they do have charges. They are bound together, ज़्यादा free नहीं होते. But charges in the nucleus, positive and negative charges, electrons all around it. That is the atom construction. In the molecules, again, if there is a molecule, that molecule must be having a positive atom and a negative positive ion and negative ion, and there may be combination of the two to make a molecule. तो चार्जेस तो होते हैं, पर नेट चार्ज जीरो रहेगा और फ्री चार्ज नहीं होते या बहुत कम होते. ओके. अब उसके बाद अगर उसके पास चार्जेस हैं, फ्री चार्जेस नहीं है पर चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हाउ दे चार्जेस आर प्लेस्ड इनसाइड ए मॉलिक्यूल. इसके दो तरीके, एंड दैट मेक्स द क्लासिफिकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, वेदर ए डाइलेक्ट्रिक इज पोलर और नॉन पोलर. ये किस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की लोकेशन कैसी है. दो तरह की लोकेशन हो सकती है. एक लोकेशन वो हो सकती है जिसमें सभी पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर एक ही लोकेशन पर आता हो. जैसे ऑक्सीजन, O2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, इन सब मॉलिक्यूल्स में ये सब नॉन कंडक्टर्स हैं, पर इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये और जो नेगेटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस का सेंटर कहां पर आएगा? ये यहां पर आएगा. पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर यहीं पर आएगा. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सेंटर्स? जीरो. सो व्हेन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस दे ओवरलैप, दे आर एट द सेम लोकेशन, तो क्या होगा? डायपोल को याद करिए, -q + q, and there is distance from center to center. This distance is 2L, and we get the strength of this dipole, that is dipole moment. It is equal to charge multiplied by distance between the two. Suppose this distance has become 0, then the effectiveness of dipole will become 0. यहाँ पर डायपोल किससे बनता है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. इस मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो इसको भी एक डायपोल बनाना चाहिए. इसे यस बनाना चाहिए. पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर देखो, नेगेटिव चार्जेस का सेंटर देखो, उसके बीच का डिस्टेंस देखो और मल्टीप्लाई करो. दैट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल. ओके, वी से देयर इज नो डिस्टेंस हियर, प्लस और माइनस दोनों एक ही लोकेशन पर हैं, और ये 2L की वैल्यू क्या हो गई? 0. तो ये इफेक्ट कितना हो गया? 0. नो डायपोल स्ट्रेंथ. तो ये जो है इस तरह के मॉलिक्यूल्स, इसके पास डायपोल की स्ट्रेंथ नहीं होती है, एंड वी कॉल इट नॉन पोलर. इसके प्लस एक तरफ और माइनस एक तरफ दो अलग अलग पोल नहीं बनते. That is why it is non-polar.
जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ओके, तो क्या डाइलेक्ट्रिक पोलर भी हो सकता है? आंसर है यस। CH2O, H2O ऑक्सीजन प्लस माइनस, ओके, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। आपको मालूम है, यू नो दिस एंगल ऑल्सो, दिस इज ए अनसिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास नेगेटिव चार्ज एक्सेस है। अब अगर इसको आप प्लस और माइनस के सेंटर ढूंढेंगे तो माइनस का सेंटर आपको समवेयर यहां मिलेगा और प्लस का सेंटर समवेयर हियर, एंड देयर इज ऑलवेज ए डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज देयर। तो अगर प्लस और माइनस दोनों की सेंटर सेपरेट लोकेशन में हो गए और दोनों के बीच एक डिस्टेंस पैदा हो गया, देन इट एक्ट्स लाइक ए डाइपोल। सो चूंकि इसके पास प्लस और माइनस दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका नेचर पोलर है। प्लस एक तरफ होता है, माइनस एक तरफ होता है। इसका नॉन पोलर है, प्लस और माइनस अलग अलग पोल पे नहीं जाते, एक ही पॉइंट पर रहते हैं। तो ये नॉन पोलर और ये क्या हो गया? पोलर। सो दिस इज पोलर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वन इज नॉन पोलर whose positive and negative charges coincide. Center of positive and negative charges coincide. Here, centers of positive and negative charges have different location. That means their poles are different, so they are polar. They have distance between them. अब ये जो हमने इनकी क्वालिफिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक बनाई, इससे एक चीज पूरी समझ में आ गई। एक और चीज कि ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा और ये डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करेगा। नो डाइपोल मोमेंट ऑफ इट्स ओन, हैज डाइपोल मोमेंट ऑफ इट्स ओन। ये दोनों, इन दोनों के बिहेवियर, अगर हम इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो ये रोटेट करेगा। क्यों? इसमें टॉर्क बनेगा और इसका अगर P 0 है तो इसका जो टॉर्क होता है, टॉर्क P क्रॉस E, अगर P 0 हो गया तो टॉर्क भी 0 हो गया, ये घूमेगा नहीं। यहाँ पर अगर हमने इसको एक्सटर्नल फील्ड में डाला तो इसमें टॉर्क बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसके पास P भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया, तो ये टॉर्क बनेगा और ये घूमेगा, घूम के अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, जो भी उसका नियम है। ये इन दोनों के बिहेवियर में डिफरेंस है। ओके, अब ये तो हो गया इसके डाइलेक्ट्रिक के दो टाइप। अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? जब हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे, भर देंगे, तो क्या होगा, ये हम स्टडी करना चाहते हैं। और उसके लिए देखिए, ये दो प्लेट्स हैं, इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक डाला यहां पे, इसके पास प्लस और इसको माइनस चार्ज दे दिया। इसको देने से हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पैदा कर रहे हैं। उसकी डायरेक्शन कैसी है? ऐसी। इसको हम बोलेंगे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड।
E applied. अब जब हम यहाँ पर E अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? एक डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर की बात करते हैं. नॉन पोलर, इसका प्लस और माइनस दोनों एक ही लोकेशन पर है, लेकिन है सेपरेट है. प्लस अलग पार्टिकल में है, माइनस अलग पार्टिकल में. अब इन दोनों पार्टिकल पर अलग अलग फोर्स लगता है. प्लस इधर अट्रैक्ट होता है और माइनस इधर अट्रैक्ट होता है. तो ये जो दोनों एक ही लोकेशन पे थे, प्लस इधर चला गया, माइनस इधर चला गया. ये देखिए दोनों कैसे हो गए? सेपरेट. पहले कैसे थे? एक ही लोकेशन में थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, सेपरेट हो गए. तो यहां पर हमने देखा कि वो ऐसे बन गए, ये एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस. दूसरा एटम यहां पर आ गया, प्लस माइनस. तीसरा यहां पर आ गया, प्लस माइनस. और इसी तरह से हर चार्ज के सामने, हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ ये ऐसे हो गए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. ये अब अगर इसके प्लस और माइनस थोड़ा थोड़ा दूर हो गए तो क्या इसमें डाइपोल मोमेंट आ गया? आंसर है यस, आ गया. नाउ इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए डाइपोल. ठीक. कौन पहले ये कैसा था? दिस इज नॉन पोलर. तो नॉन पोलर को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करते हैं तो ये एक्सपेंड होता है और एक्सपेंड होके पोलराइज हो जाता है. एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, ऐसे प्लस माइनस. अच्छा, अगर ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो क्या होगा? दिस इज नॉन पोलर. अगर ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो पोलर डाइलेक्ट्रिक जब हम इसके अंदर भरते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के पहले उनकी लोकेशन क्या होती है, उनका ओरिएंटेशन क्या होता है? ये देखिए, ये है प्लस माइनस. ये यहाँ पर दूसरा पड़ा हुआ है, प्लस माइनस. ये यहाँ पर तीसरा है, प्लस माइनस. ये यहाँ पर चौथा है, प्लस माइनस. और इस तरह से देखा कि कोई रूल नहीं है. कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, और जिसकी जो मर्जी हो वैसा रहता है. इस तरह से जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ई इंट्रोड्यूस कर दिया एक्सटर्नल, ई देने से फिर ये सिचुएशन आ गई. ये अब क्या हुआ? द डाइपोल्स आर exposed to external electric field and they experience a torque. ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं. एक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए, प्लस एक तरफ जाएगा, माइनस एक तरफ जाएगा, प्लस की तरफ, और ये ऐसा घूम जाएगा. ठीक है. अगर ये प्लस है, ये इधर जाएगा माइनस की तरफ, ये माइनस प्लस की तरफ, टॉर्क लगा और ये ऐसे अलाइन हो गया. तो ये वाला जो है ये कैसे अलाइन होगा? आंसर है ऐसे, प्लस इधर माइनस इधर. ये प्लस को इसने खींच लिया. ये कैसे अलाइन हुआ? ये ऐसे हुआ, माइनस इधर प्लस इधर. ये जो ऐसे हेफाजत थे सब टर्न हो गए, इस शेप में आ गए. ये कौन है? पोलर. ये कौन था? नॉन पोलर. लेकिन दोनों की शक्ल देखिए एक जैसी है. That means when a dielectric is polar or non-polar, in both the cases they align themselves with application of external electric field. और दोनों में कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट आ जाता है. फिर से, when there is no electric field, then non-polar do not have any dipole moment, but
polar do have some dipole moment of their own without electric field. When we apply external electric field, both of them have shown dipole moment. Both of them align, become dipoles. ये भी डायपोल बनता है, ये भी बनता है. क्वांटिटी अलग अलग हो सकती, लेकिन एक छोटी सी चीज और जो मैंने आपको बताई कि ये जो डायपोल बनने की प्रोसेस है, ये दोनों की अलग अलग है. ये डायपोल कैसे बना? एक्सटेंशन से बना. इसके प्लस और माइनस को हमने ऐसा खींचा, तब ये डायपोल बना. ये डायपोल कैसे हुआ? ये रोटेट हुआ और रोटेट होके प्लस एक तरफ हो गए, माइनस एक तरफ हो गए, ये एक बड़ा डायपोल बन गया. तो ये रोटेशन से बना और ये किससे बना? एक्सटेंशन से बना. लेकिन एंड में, एट द एंड ऑफ द डे, दोनों एक ही चीज बन गए. यानी दोनों इस तरह से प्लस माइनस पोलराइज हो गए. राइट. नेक्स्ट, अब इससे क्या होता है? तो देखिए, ये माइनस और प्लस ये न्यूट्रलाइज हो गए, ये माइनस और प्लस न्यूट्रलाइज हो गए. ये फिनिश्ड. ये प्लस को इधर न्यूट्रलाइज करने वाला कोई नहीं, इस माइनस को करने वाला कोई नहीं. ये डाइलेक्ट्रिक है ना. ये तो ये बाहर की प्लेट को छोड़िए, डाइलेक्ट्रिक में इधर प्लस और इधर माइनस प्लस. लास्ट में क्या है? माइनस. शुरू में क्या है? प्लस. और प्लस टू माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इसके अंदर एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया. इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर देखिए, प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड है. आप सोच लीजिए इसको न्यूट्रलाइज किया, सोच लीजिए न्यूट्रलाइज नहीं किया. Even then, this is electric field. So this total is electric field. इस डायरेक्शन में ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है? डाइलेक्ट्रिक के अंदर जिसका पोलराइजेशन हुआ, वो सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर बना रहे हैं. हमने कौन सा लगाया था इलेक्ट्रिक फील्ड? ये वाला. इसकी डायरेक्शन क्या थी? स्ट्रेंजली इसकी डायरेक्शन प्लस टू माइनस इधर थी. इसके अंदर जो बना उसका प्लस इधर है, माइनस इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है. ये एक डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है. इसका नाम हमने दिया इंड्यूस्ड, क्योंकि ये तभी बना जब हमने ये लगाया. ना हम ये लगाते, ना ये सीधा होता, ना ये बनता. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण ही बनता है, इसलिए इसका नाम क्या? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इंड्यूस्ड ई. भले ये केस हो, भले ये केस हो, क्या पैदा हुआ? ई इंड्यूस्ड. तो अब हमें ये पता लगा कि हमने यहां पर एक क्या लगाया? ई अप्लाइड, और उसके कारण इसके अंदर क्या पैदा हुआ? ई इंड्यूस्ड. राइट. अब अगली चीज, इसके अंदर हमने झांक कर देखा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमको कितना मिलेगा? तो आंसर है दोनों का नेट रिजल्टेंट मिलेगा. और इसके अंदर अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई, उसका नाम नेट ई. ई इज इक्वल टू हाउ मच? ई अप्लाइड माइनस ई इंड्यूस्ड. ये इसके अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलने वाला है. ये श्योर है ई अप्लाइड हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि इसी से ही ई इंड्यूस्ड पैदा होता है. ओके. अगर हमने ई अप्लाइड में 100 लाइन ऑफ फील्ड लगाई है, तो कभी ये यहाँ पर 50 लाइन बनाएंगे, कभी ये 20 लाइंस बना पाएंगी, कभी 10 लाइंस बना पाएंगी, कभी 90 लाइंस बना पाएंगी. ये इस पर डिपेंड करता है कि ये डाइलेक्ट्रिक का नेचर कैसा है, ये कितना अलाउ करता है उसको, उसकी परमिटिविटी कैसी है, उसकी पोलराइजेबिलिटी कैसी है. तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमेशा
डाइलेक्ट्रिक की एक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, उसको पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं, और परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। ओके, उससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड उस पर डिपेंड करेगा। और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करेगा कि ई अप्लाइड जो हमने लगाया था उसमें से कितना माइनस हो गया। ये माइनस का काम कौन करता है? ये माइनस का काम करता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हम लोग थोड़े से रिलेशन बना सकते हैं कि ये जो पोलराइजेशन होता है, ये पोलराइजेशन किस पर डिपेंड करता है। हमने देखा कि यहाँ पर हमने डाइलेक्ट्रिक डाला और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कम या ज्यादा मिलता है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ज्यादा मिलता है तो पोलराइजेशन कैसा है? इसके लिए हम एक क्वांटिटी इसमें पढ़ते हैं जिसको हम कहेंगे पोलराइजेशन। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो पहले हम लेते हैं क्वांटिटी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कब होता है? आई एम नॉट राइटिंग इट बट प्लीज रिमेंबर इट। Polarization takes place in dielectrics when a dielectric is exposed to external electric field. How much is this quantity polarization? Polarization is a quantity P which is proportionate to applied electric field E. Polarization E के proportionate होता है, ठीक है? ओके, अगर इक्वल करना चाहें तो हमने क्या देखा कि एक डाइलेक्ट्रिक में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और उसमें 1 2 3 4 5 पोलराइजेशन हो गया, 5। दूसरे पे हमने लगाया तो उसमें हमने देखा 1 2 3 4 हुआ। तीसरे पे लगाया, उसने देखा 10 लाइनें बनाई तो पोलराइजेशन 10। तो पोलराइजेशन किस पर डिपेंड करता है? पोलराइजेशन उस मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है। उस नेचर को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड हम सब में एक जैसा लगा रहे हैं, किसी में पोलराइजेशन कम और किसी में ज्यादा। तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि किसी में पोलराइजेशन कम होता है और किसी में ज्यादा होता है? और उस कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमारे पास एक बहुत कॉमन नाम है, दैट इज ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबल, प्रभावित होना। बाहर मत जाइए, आपको ठंड लग जाएगी। तो उसने, बच्चे ने बोला मेरे पिताजी तो गए हैं, उनको ठंड नहीं लगती। तो माँ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी को ठंड नहीं लगती, तुम छोटे हो, तुमको ठंड लग जाएगी। यू आर ससेप्टिबल टू कोल्ड। आपकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है, पिताजी की ससेप्टिबिलिटी कम है। बाहर का टेम्परेचर एक ही है, ठंड एक ही है, दोनों के पास ह्यूमन बॉडी एक जैसी है, फिर एक को ठंड लगेगी एक को नहीं लगेगी, क्यों? Because the younger one is more susceptible. ये ससेप्टिबिलिटी है। तो किसी बॉडी की ससेप्टिबिलिटी इफेक्ट होने की ज्यादा और किसी की कम। ऐसे ही डाइलेक्ट्रिक की ससेप्टिबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किसी की ज्यादा किसी की कम, और उससे डिपेंड करेगा कि पोलराइजेशन कितना होगा। सो व्हेन वी से पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनेट है तो इक्वल किसके है? सो वी पुट हियर दिस क्वांटिटी, दिस इज ससेप्टिबिलिटी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सेंसिटिविटी दिखा रही है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। बाद में आप जाके देखेंगे मैग्नेटिज्म में, फिर हम इसको यूज करने वाले हैं। हर फील्ड में ग्रेविटेशन में यूज कर सकते हैं, पर वहां ये क्वांटिटी नहीं होती। एनीवे, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना पोलराइजेशन होगा ये डाइलेक्ट्रिक की किस कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है? ससेप्टिबिलिटी में। सो दिस इज पोलराइजेशन ससेप्टिबिलिटी और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये पोलराइजेशन का इक्वेशन हुआ। ये जो ससेप्टिबिलिटी है ये खुद किस पर डिपेंड करती है? तो अभी ये हमारे सिलेबस पर नहीं है, बट ससेप्टिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टू क्वांटिटीज, अल्फा एंड एप्सिलॉन।
epsilon. Epsilon, you know, it is permittivity. Alpha is polarizability. But it's not very important. You must remember this thing. Polarization is electric field and susceptibility of that medium. Okay. Now we come to another thing. तो अब एक चीज हमको समझ में आई कि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे बिना डाइलेक्ट्रिक के, ई अप्लाइड, डाइलेक्ट्रिक रहने से एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो कि इसको डिक्रीज करके हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स चेंज हो गया, नया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. तो देखिए, जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड है E और जो पुराना इलेक्ट्रिक फील्ड था E, ओरिजिनल एंड दिस इज डिक्रीज्ड, इनका एक रेशियो होता है और इस रेशियो को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. यानी हम इतना E लगाएंगे और इतना E हमको मिलेगा. जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया 100, उस 100 से सामने कुछ उल्टी लाइन पैदा हुई, उन्होंने इसको काटा 100, हम इधर उल्टा पैदा हुआ 80, नेट कितना बचा 20. ठीक है ना. फिर से ऐसे हमने लगाया 100, ये उल्टा पैदा हुआ, कितनी लाइंस 80, तो नेट कितना बचा 20. सो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक? 100 reduced to 20, 100 reduced to 20 equal to 5. ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको क्या बताता है कि वो डाइलेक्ट्रिक हमारे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को कितने टाइम्स कम कर देगा. ये होता है डाइलेक्ट्रिक. सो दिस इज डाइलेक्ट्रिक एंड दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसी को जाकर हम कैपेसिटर में यूज करते हैं. कैपेसिटर में अगर हमने इस प्लेट के बीचे कुछ नहीं रखा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? E. ओके, E एक्सटर्नल और E अप्लाइड. सॉरी, दिस इज E अप्लाइड. सो दिस इज E अप्लाइड और हमारा कैपेसिटेंस कितना होगा? Q अपॉन V. दिस इज इक्वल टू Q अपॉन E मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस. ये E इंटू डी इज इक्वल टू V. लेकिन जब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक डालने से फिर से C इज इक्वल टू Q अपॉन V करना है और V की जगह अब क्या लेना है हमको? E इंटू डी. पर ये E तो कम हो गया, तो ये E कितना हो गया? ये कौन सा था? E अप्लाइड. E अप्लाइड. अब इसमें E अप्लाइड नहीं रहा, ये कम हो गया, तो E अब कितना हो गया? दिस E इज इक्वल टू E अप्लाइड डिवाइडेड बाय K. ये ऐसा हो गया. तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? C इज इक्वल टू Q अपॉन E की जगह हमने क्या लिखना है? E अप्लाइड डिवाइडेड बाय K. E अप्लाइड डिवाइडेड बाय K इंटू D. और ये K ऊपर आ जाएगा. तो अब हमको क्या मिला? C विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इक्वल टू Q अपॉन E इंटू D और ये K ऊपर आ गया. अब इसको और इसको कंपेयर करिए. ये C था फ्री स्पेस में, ये C है विद मीडियम. ये दोनों क्वांटिटी तो एक जैसी है, K टाइम्स इंक्रीज हो गया. दिस इज हाउ द कैपेसिटेंस इंक्रीज व्हेन वी पुट ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इस प्रोसेस को फिर से एक बार देखिए. जब भी हम एक डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो चेंज कहाँ होता है? तो आंसर है चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स डिक्रीज होता है? आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स डिक्रीज होता है. E इज इक्वल टू E विद मटेरियल इज इक्वल टू E अप्लाइड
K times decreased, ये होता है। नॉर्मली हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इनटू डिस्टेंस। लेकिन जब हम मीडियम डालेंगे तो मीडियम डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स लेस हो गया इंटू D, ये K ऊपर आ गया। सो व्हाट वी फाइंड दैट C विद द मीडियम एंड C विद द ओरिजिनल फ्री स्पेस, अगर हम इसको डिवाइड कर दें, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनने वाला है? देखिए, C विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, C विथ फ्री स्पेस, डिवाइड करिए, क्या आएगा? K। दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ओरिजिन क्या है? डाइलेक्ट्रिक। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को K टाइम्स कम कर दिया, इसलिए वैल्यू C की K टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो एक चीज याद रखिए, whenever we place a dielectric plate inside the capacitance, the capacitance invariably increase, बढ़ता ही है हमेशा, कभी कम नहीं होगा, राइट? क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू ये हमेशा E को कम ही करेगा, इसलिए हमेशा इसकी जो वैल्यू है K की वैल्यू, इट विल ऑलवेज बी मोर देन 1, इसलिए कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होगा। प्लीज रिमेंबर, एंड दिस इज द K। कैपेसिटेंस विद मटेरियल, कैपेसिटेंस विदाउट मटेरियल। इसी को लेकर हम अलग अलग क्वेश्चन, छोटे छोटे न्यूमेरिकल बना सकते हैं कि अगर हमने किसी प्लेट का CO हमको पता है और K पता है, तो C विद मीडियम कितना होगा? C विद मीडियम इज इक्वल टू K टाइम्स C इन फ्री स्पेस, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सो ये हमको याद रखना है। सो वी विल हैव different questions based on this, and one very famous question is there कि अगर हमने एक कैपेसिटर लिया, उसमें हमने बीच में एक प्लेट डाली और वो प्लेट फुल विड्थ की नहीं है, कम विड्थ की है, हाफ है, 1/3 है। वो प्लेट अगर डाइलेक्ट्रिक है, then what is the effect on the capacitance? वो प्लेट अगर मेटेलिक है, then what is the effect on the capacitance of the capacitor? So this we will study in the next lecture. Thank you.